आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर में आज बाजार खुले हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं तो कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कई शहरों में सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। हालांकि सभी जगहों पर नियमों की पालना के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है। जी मीडिया की आपसे अपील है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाल ही में हम उभरे हैं। हजारों अपनों की जिंदगी हम खो चुके हैं। आप सभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, जिससे और ज्यादा लोगों की जिंदगी अब खतरे में ना पड़े और आपका जीवन भी सुरक्षित रहे। वही लोग किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता मनवीर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजमेर से रौनक हमारे साथ हैं बीकानेर से। अजमेर की क्या कुछ स्थिति है? सबसे पहले मनवीर आपसे समझना चाहेंगे, कितना लोग अनलॉक 2.0 में पालन कर रहे हैं नियमों का? देखिए सुमित, अगर अजमेर की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो शहरी इलाका है वहाँ पर लोग ज़रूर जागरूक हैं। वहाँ पर न केवल मास्क पहनने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इसका कड़ाई से पालन हो रहा है। और लगातार जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं वो मुख्य बाज़ारों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कल की अगर हम बात करते हैं तो एक दुकान को सीज़ किया गया है, और जबकि बड़ी संख्या के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उनके जुर्माने किए गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हालात हैं वो थोड़े से बदतर जरूर कहे जा सकते हैं। वहाँ पर ना मास्क को लेकर के जागरूकता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जागरूकता है। संजय, ये एक बड़ी और राहत भरी खबर है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो अजमेर में लगातार घटता जा रहा है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना की संक्रमण दर घट करके 2% रह गई है, जो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की बात है। बीते 24 घंटे में मात्र 14 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 190 मरीजों का वहां पर इलाज चल रहा है, जबकि 375 बेड यहां पर अभी कोरोना के खाली हैं, जिसमें 80 वेंटिलेटर बेड भी है। तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं को सुचारू करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा बनकर के सामने आ रहा है वो ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करते हैं तो इस समय 32 जो ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज हैं उनका उपचार जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। 65 मरीज ऐसे हैं जिनका कि ब्लैक फंगस का ऑपरेशन किया जा चुका है और उनको राहत देने की कोशिश की गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की संक्रमण दर कमजोर होती जा रही है। लेकिन लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है, और खासतौर पर जब वो मुख्य बाजारों में निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका कि लगातार उपयोग किया जाना चाहिए और इसके प्रति सबको जागरूक रहने की जरूरत है। अगर इसमें कहीं कमजोरी देखी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोरोना की संक्रमण दर एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं डरा सकती हैं फिर से, अगर लापरवाही भरी जो है तस्वीरें सामने आती है। हमारे साथ जो है रौनक भी है बीकानेर से। बीकानेर की क्या स्थिति है रौनक, लोग कितने सजग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सबसे पहले जानकारी दे दूं, सुबह की पहली लिस्ट आई है कोरोना पॉजिटिव मामलों की, महज 13 मामले सामने आए हैं। बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से लगातार आंकड़ों में गिरावट है और उसके साथ साथ अनलॉक 2 लगाया गया है, यानी अब सरकार जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं जनता के लिए, ये कहा जा सकता है कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग हैं जो अब भी नहीं समझ रहे हैं, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर में मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। मुख्य बाजार की तरफ जाने वाला ये रास्ता है केएम रोड और कोर्ट गेट की तरफ, जहां पर आप देखिए भारी संख्या में लोगों की आवाजाही जो है सड़कों पर नजर आ रही है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने देखिए फिलहाल पेट्रोलिंग जो है, मोबाइल पेट्रोलिंग, साथ साथ बाइक्स पर पेट्रोलिंग अंदरूनी गलियों में जो है वो शुरू की है। जूनागढ़ किले का भी नज़ारा यहाँ पर मैं दिखा दूं, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ दिखाए किस तरह से ये एक खूबसूरत जूनागढ़ किला है, उसका सादुल सिंह सर्कल है, उसके बाहर की तस्वीर है। आवाजाही लगातार सुबह से यहाँ पर लोगों की बनी हुई है, लेकिन
जिस तरह से लगातार जी मीडिया कह रहा है, सरकार कह रही है, जो मनसा है अनलॉक 2 की, आप गाइडलाइन की पालना करिए, मास्क लगाइए और कहीं ना कहीं जितना कम हो सके घरों से निकलिए। देखिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, मामले कम हुए, लेकिन चूंकि जिस तरह की तस्वीरें मार्केट में देखने को मिल रही है, प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, आप देखिए भीड़ भड़का लोगों की दुकानों पर नजर आ रहा है, ये चिंता वाली बात तो है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आप समझिए, देखिए सुमित, अब कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से जो दस्तक दी है, बीकानेर में 12 लोगों की मौत हो गई है और 80 के करीब मामले सामने आए, 45 लोगों की सर्जरी, यानी अब कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है तो ब्लैक फंगस ने यहाँ पर अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पुलिस यहाँ पर लगातार काम कर रही। पूछता हूँ सर, किस तरह से एक्टिव है, क्या निर्देश आया है? देखिए, लोग लापरवाही कर रहे हैं, मगर उनको समझाइश कर रहे हैं, उनको सभी को मास्क के लिए और दूरी के लिए भी उनको पाबंद कर रहे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं लगाए तो हम मास्क खुद अपने मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको वितरण कर रहा हूँ, लगवा कर भेज रहा हूँ और सबको इस तरीके से पाबंद कर रहा हूँ। लेकिन सर, अंदरूनी गलियों की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोलिंग की जा रही है, मोबाइल पेट्रोलिंग टीम से, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे, जो भीड़ भड़ाका हो रहा है, उसको लेकर उसको लेकर पुलिस ने लगातार वहाँ पर मोबाइल गश्त लगा रखी है। फिर भी पुलिस द्वारा अपनी जो मुस्तैदी दिखाई जा रही है, वो पुलिस बिल्कुल प्रखर मुस्तैदी के लिए सुबह से कार्रवाई की है कुछ लोगों? हाँ, कुछ लोगों की कार्रवाई भी की है हमने। तो कहीं ना कहीं सुमित, देखिए जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूँ, ब्लैक फंगस तो अब दस्तक दे ही चुका है, लेकिन अब अलर्ट जो है वो अभी तक जारी है। जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। लगातार देखिए यहाँ पर जिस तरह से मामले बढ़े ब्लैक फंगस को लेकर, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जी सुमित। जी बिल्कुल, कोटा का भी यहाँ पर रुख करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ अंकित भी जुड़ गए हैं जयपुर से। जयपुर चलते हैं। सबसे पहले जयपुर में क्या कुछ स्थिति जो है इस वक्त बाजारों की नजर आ रही है, लोगों के बीच कितनी जागरूकता अंकित नजर आ रही है? बिल्कुल, अनलॉक फेज के बाद कह सकते हैं कि जयपुर में जहां कारोबार 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन का होता था, अब 30 करोड़ के आसपास है। एक तस्वीर मैं वीडियो जर्नलिस्ट देव से कहूंगा दिखाए मार्केट की, कि यातायात जाम एक बार यहां से फिर से शुरू हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात है जो कारोबारियों के लिहाज से है कि जागरूकता कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर शुरू किया है। जागरूकता कार्यक्रम के जरिए मास्क वितरित किए जा रहे हैं और साथ में कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना जागरूकता के जो मैसेज हैं वो भी दिया जाए। तमाम जो कारोबारी संगठन हैं उनको एक मैसेज दिया जाए और यही कोशिश है कि लगातार जो कारोबारी संगठन है उन्होंने समझा है कि अगर कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है तो सुरक्षा जरूरी है। हमारे साथ जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं सुभाष जी, किस तरह ये मुहिम शुरू की गई है और कैसे अब सुरक्षित कारोबार की तरफ जयपुर के कारोबारियों का कदम है? मैं कहूँगा बिल्कुल आज अब कल 54वें दिन के बाद में पूरा बाजार खुला है। कोरोना की बहुत बड़ी त्रासदी के साथ में व्यापारी और जनता को बहुत नुकसान हुआ है, तो हम इस बार चाह रहे हैं, अभी आज जागरूकता अभियान हमने जयपुर व्यापार महासंघ के तहत किया है। आज हमारे साथ हमारे जयपुर व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारियों के देख रेख में हुआ है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इसको बड़े चुनौती का विषय है और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस चुनौती में हमको मुकाबला करना है। चुनौती है, चुनौती का मुकाबला करना है। अब मास्क वितरण भी हो रहा है और सभी को मास्क लगाने की अपील भी है। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से लगातार 2020 और 2021 दोनों में ही कोरोना काल में जो है व्यापारियों ने आगे बढ़ कर के प्रयास किया है कि हम कोविड से कैसे लड़ें, और सरकार के साथ खड़े होकर के व्यापारियों ने भी आज जन जागृति अभियान चालू किया है। हम ये चाहते हैं कि भीड़ कम से कम हो, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए और कोविड महामारी जैसी से हम कैसे लड़ सकें, इसी को लेकर के एक अभियान चालू किया है जयपुर व्यापार महासंघ ने पूरे जयपुर के लिए, कि लाउड स्पीकर वैन लगा करके और ये किया है कि सब मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें। कारोबार में भी अब नवाचार हो गया है क्या? कारोबार के हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोगों के अपने ऑफिस हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एंटी बैक्टीरिया और एंटी वायरस जो पेंट आते हैं उनसे ऑफिस को प्रोटेक्टेड रखें ताकि आप दिन भर प्रोटेक्टेड रहें। जी, आप उस कारोबार व्यापार मंडल से आते हैं जो गली में भीड़ का एक कह सकते हैं कि जनक है, ज़्यादा भीड़ वहाँ पे दिखती है, आप क्या सुरक्षा बरत रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जब सभी स्टाफ का और व्यापारियों का हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए और आने वाले ग्राहकों को हम लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें, हमारा यही एक मोटिव है। बिल्कुल, वैक्सीन के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। खास बात यह है कि सब कारोबारी अब एक मंच पे हैं कि अब की बार हमें कोरोना को भी हराना है, व्यापार भी चलाना है। बिल्कुल, सारा व्यापार महासंघ और जयपुर के सभी व्यापार मंडल
आज आपके सामने हैं और हम चाहते हैं कि जयपुर में एक जागरूकता फैले कि हमें मास्क लगाना है, कोरोना से बचाना है और मास्क को अपनाना है। और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। पूरे जयपुर में हम ई रिक्शा के माध्यम से, कैसेट के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि मास्क अपनाना है और कोरोना को भगाना है। बिल्कुल, और भी कारोबारी हमारे साथ हैं। सौभाग्यमल जी, किस तरह देख रहे हैं? चौड़ा रास्ता, बड़ा व्यापार मंडल है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे महामारी के अंदर बचने के लिए हम सभी व्यापारियों ने मिलकर और ये कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं और आगे भी व्यापारियों की से जनता साथ दे रही है पूरा, और हम इस कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे। 2 बार लॉकडाउन झेल चुके हैं, अब किस स्थिति में? अब चाहते हैं कि ये लॉकडाउन नहीं लगे और हर आदमी को समझाना चाहिए कि भाई जैसे भी ये कोरोना कहता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम कारोबारी हैं जो आप देख रहे हो, लगातार हाथ में मास्क भी है और एक जागरूकता, इस जागरूकता की बेहद जरूरत भी है अंकित। अगर तमाम व्यापारी जागरूक रहेंगे, ग्राहक जागरूक होगा और कोरोना की जो रफ्तार है, जिस तरीके से बामुश्किल ये कंट्रोल में आई है, इसे फिर से पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकेगा। कोटा की जरा क्या कुछ हालत है जान लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, कोटा की क्या कुछ स्थिति है? सुमित, देखिए, निश्चित तौर पर जब लॉकडाउन रहा और फिलहाल कह सकते हैं कोरोना को लेकर के बड़ी राहत की खबर ये है कि सिर्फ 8 कोरोना संक्रमित मरीज कल के दिन में कोटा से सामने आए थे और एक भी मौत नहीं हुई है। लगातार जो अब मेडिकल कॉलेज है जहां पर कोविड पेशेंट्स को भर्ती किया जा रहा है, जो सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं, उनकी तादाद में भी बड़ी कमी है। अब 150 के करीब ऐसे पेशेंट रह गए हैं जो कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है और वो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। इसके साथ में बड़ी बात ये देखने को मिली कि अनलॉक के साथ में जो तब्दीली समय में लाई गई है, पहले सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का वक्त होता था, तो होता ये था कि सुबह 6 से 8 बजे तक तो बाज़ारों में भी वो भीड़ नहीं रहती थी। और एकदम से 9 से 11 बजे के वक्त के बीच में जो बड़ी भीड़ है वो बाज़ारों में होती थी और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग टूटती हुई दुकानों पर नज़र आती थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं लगातार, और बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो जुट जाती थी। कल से बाज़ारों में जब अनलॉक हुआ है और वक्त बढ़ा है, उसके बाद में एक साथ जो भीड़ है उसके आने में कमी आई है और जो भीड़ दुकानों पर एक साथ जमा हो जाती थी, जो भीड़ एक साथ दुकानों पर नज़र आती थी, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। सड़कें अगर बात करें तो कोटा शहर का ये इलाका है, चोगरिया इलाका है। सड़क की तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे। शहर और ग्रामीण इलाके, शहर से जुड़ा हुआ है क्षेत्र है, थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में आता है। आप देखिए कि पहले यहाँ पर हमें बड़ी भीड़ नज़र आती थी, ट्रैफिक एक के बाद एक वाहन आते जाते नज़र आते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सड़कें हैं वो खाली नज़र आ रही हैं। उतनी आवाजाही जितनी अब से 2 दिन पहले नज़र आ रही थी, उस तरह की आवाजाही नज़र नहीं आ रही। यानी कि ये निश्चित तौर पर राहत की बात है बाज़ारों में। और इन सब के बीच में आपको कल हमने देखा था कि बाज़ारों में बड़े जो इंतज़ाम है व्यापार मंडल की तरफ से भी किए गए हैं। अनाउंसमेंट्स जो हैं वो बाज़ारों में करवाए जा रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि कोरोना, अभी ये नहीं मान सकते कि कोरोना पूरी तरह से चला गया है, क्योंकि जरा सी लापरवाही फिर से हालातों को चिंताजनक बना सकती है। तो फिलहाल लगातार अनाउंसमेंट्स अलग अलग व्यापार मंडल की तरफ से बाज़ारों में करवाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट्स पर गार्ड्स को खड़ा किया हुआ है ताकि लोग मास्क को लेकर के अवेयर रहें। जिस भी शख्स ने मास्क नहीं लगाया हुआ उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दुकानों, जो तमाम दुकानदार हैं, कोटा व्यापार महासंघ की तरफ से हर दुकानदार को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी क्लाइंट उनकी दुकान पर बिना मास्क के नहीं आए और एक साथ बड़े पैमाने पर कोई भीड़ नहीं जुटे। तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें हैं जो कोटा के हर इलाके से फिलहाल देखने को मिल रही हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन सब से कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण बिल्कुल एक राहत की तस्वीर से कही जा सकती है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि लोग इसी तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते रहें। उदयपुर का रुख करेंगे, अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, उदयपुर में कितना अनलॉक 2.0 में लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कल 3150 से ज़्यादा सैंपलिंग हुई थी, उसमें से 43 नए मामले सामने आए थे। तो कहा जा सकता है कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक काबू हुआ है और अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो लोग अब घरों से बाहर निकले हैं। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मैं सूरजपोल चौराहे पर हूं और वाहनों की आवाजाही आप देखिए लगातार यहां पर बढ़ रही है। शहर कोट के बाज़ार की बात करें या बाहर के बाज़ार या उपनगरीय इलाके, पूरे बाज़ार अब खुल चुके हैं और एक जो व्यापारियों के चेहरे पे मायूसी थी वो अब कहीं न कहीं खुशी में तब्दील हुई है। बड़ी बात दूसरे लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पर देखी जा रही है, पहले जब हम दिखाते थे लोगों की तस्वीरें तो उसमें अधिकांश लोगों के मास्क प्रॉपर नहीं होते थे, उन्होंने प्रॉपर मास्क नहीं पहने होते थे। लेकिन अब जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो समझ चुके हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क जो है वो सबसे कारगर उपाय है और हमको मास्क अच्छे से लगाना है। बेहद कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कि अपना मास्क प्रॉपर नहीं लगा रखा है, अगर बाकी अधिकांश लोगों ने मास्क जो है वो प्रॉपर लगा रखा है। तो कहीं न कहीं लोग जागरूक हुए हैं और यही कारण है कि अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। चौराहे के ऊपर वाहनों की आवाजाही है, पुलिस के जवान जो है अभी भी उसी तरह से यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि सूरजपोल चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि यातायात व्यवस्था वो सुचारू चले। जो संबंधित थानाधिकारी है या डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी है वो लगातार अनलॉक के दौरान भी शहर के प्रमुख बाज़ारों में, मार्गों में गश्त करते हैं ताकि किसी तरह से कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना की जा सके। दूसरी लहर की बात करें तो जिस तरह से ऑक्सीजन का शॉर्टेज उदयपुर में आया था, हालांकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब प्रशासन उसी प्रयास में लगा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी जो रही थी उसको पूरा किया जा सके और उसी को लेकर लिपि डाटा जो कंपनी है उसकी तरफ से आज एमपी हॉस्पिटल में एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी और तमाम संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम सहित अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और एक बड़ी सौगात आज उदयपुर को मिलेगी ताकि अगर संभावित तीसरी लहर आए तो उस समय कम से कम ऑक्सीजन की कमी उदयपुर के हॉस्पिटल में नहीं हो। बिल्कुल प्रयास यहाँ पर किए व्यवस्थाएं जो हैं वो उस वक्त में दुरुस्त रहे। अगर तीसरी परिस्थिति बनती है लहर की यहाँ पर तो जो हालात हमने इससे पहले झेले हैं उस तरीके के हालात ना बने, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त नजर आ रही है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उधर झुंझुनू में प्रवासी युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मालानी लगातार